हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट में। तो आज है नरेशन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि सम इंपरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद द लेट। कुछ ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं। तो लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन किस रूल के तहत बनाया जाता है, और कौन कौन से इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं जो लेट से शुरू होते हैं। यानी इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं वो क्या क्या लेट से डिनोट्स करता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक देखेंगे कि लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस क्या क्या डिनोट्स करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नरेशन के इस लेक्चर नंबर 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सम इंपरेटिव सेंटेंस beginning from let beginning from let। कुछ ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जो लेट से प्रारंभ होते हैं। तो लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य जो होते हैं, तो लेट्स मीन्स होता है क्या? लेट्स मीन्स होता है किसी कार्य को करने देना, किसी कार्य को करने देना। और लेट्स जो डिनोट्स करता है आपका, तो लेट्स डिनोट्स करता है आपका ऑर्डर ऑब्लिक कमांड, ऑर्डर ऑब्लिक कमांड। सेकंड, नेगेटिव ऑर्डर ऑब्लिक कमांड। थर्ड आपका है रिक्वेस्ट। फोर्थ आपका निगेटिव रिक्वेस्ट। फिफ्थ एडवाइस। फिफ्थ आपका है एडवाइस। एडवाइस ऑब्लिक सजेशन। और सातवां आपका, सॉरी 6 नंबर है आपका निगेटिव एडवाइस ऑब्लिक सजेशन। सातवां प्रपोजल। आठवां डिनोट्स करेगा आपका विश। क्या डिनोट्स करेगा? आठवां आपका है विश या डिजायर। नाइन्थ आपका है सपोजिशन। सपोजिशन, सपोजिशन मतलब कल्पना, काल्पनिक चीजें। 10th नंबर पे आपका आता है कंडीशन। फिर से ध्यान दीजिए आप लोग। लेट्स डिनोट करता है ऑर्डर, निगेटिव ऑर्डर ऑब्लिक कमांड, रिक्वेस्ट, निगेटिव रिक्वेस्ट, एडवाइस ऑब्लिक सजेशन, निगेटिव एडवाइस ऑब्लिक सजेशन, प्रपोजल, विश ऑब्लिक डिजायर, सपोजिशन, कंडीशन। लेकिन हमारे 12th बोर्ड में जो सिलेबस है आपका, उसमें आपका केवल कमांड पढ़ना है, निगेटिव कमांड, रिक्वेस्ट, निगेटिव रिक्वेस्ट,
और प्रपोजल। केवल हम इन्हीं टॉपिक को देखेंगे जो 12th स्टैंडर्ड में सम्मिलित हैं। बाकी आगे स्टैंडर्ड्स में आते हैं आप सबके, क्योंकि हमें नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो इन 5 टॉपिक को एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपका ऑर्डर ऑब्लिक कमांड। तो लेट डिनोट्स करेगा यहां पे ऑर्डर को। और ऑर्डर्स नहीं बताएगा तो क्या बताएगा? कमांड। लेट के बाद हिम हर देम या कोई नाउन आता है तो लेट के बाद अगर हिम हर देम या नाउन आता है तो वह डिनोट्स करता है ऑर्डर को। किसको डिनोट्स करता है? ऑर्डर को। ऑर्डर नहीं डिनोट करेगा तो किसको करेगा? कमांड को। लेट प्लस हिम, लेट प्लस हिम ऑब्लिक हर ऑब्लिक देम ऑब्लिक नाउन। अर्थात कहने का मतलब यह है कि लेट के बाद हिम आ गया तब भी ऑर्डर बताएगा। लेट के बाद हर आ गया तब भी ऑर्डर बताएगा। और लेट के बाद देम आ गया तब भी ऑर्डर बताएगा। अगर लेट के बाद कोई नाउन आ गया, जैसे मैं नाम लिख देता हूं मोहन, नहीं तो बॉय, गर्ल, तब भी यह ऑर्डर को ही डिनोट करेगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर्स पे। स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है डिनोट्स करेगा किसको? ऑर्डर ऑब्लिक कमांड। डायरेक्ट नरेशन, तो डायरेक्ट नरेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? टू से, टू से, टू प्लस ऑब्जेक्ट, टू प्लस ऑब्जेक्ट, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, लेट प्लस हिम ऑब्लिक हर ऑब्लिक देम ऑब्लिक नाउन प्लस बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। डबल इन्वर्टेड कामा को क्लोज करो। तो डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से तैयार हुआ आपका। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब टू से होगी, प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या होगा? लेट प्लस हिम ऑब्लिक हर ऑब्लिक देम ऑब्लिक नाउन, इनमें से कोई एक वर्ड्स आ सकता है, प्लस बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव कहलाती है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक बेयर इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है, लेकिन प्रत्येक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव नहीं होती है।
इनडायरेक्ट नरेशन में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपका। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज होगा टू ऑर्डर में, टू से चेंज होगा टू ऑर्डर में, नहीं तो टू कमांड। कामा इनवर्टेड कामा हटाओ, और ऑर्डर ऑब्लिक कमांड वर्ब जो होते हैं प्रीपोजिशन टू नहीं लेते, इसलिए हम प्रीपोजिशन टू को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे मीन्स हटा देंगे। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिखो। लेट चेंज होगा, लेट को हम टू लेट में चेंज करेंगे, लेट को टू लेट प्लस हिम है तो हिम, हर है तो हर, देम है तो देम, कोई नाउन है तो नाउन। देम ऑब्लिक नाउन प्लस बेयर इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव ही रहने दो, बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इनडायरेक्ट नरेशन को व्यक्त करता है। तो डायरेक्ट नरेशन स्ट्रक्चर जो मिला, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टू से ही ज्यादातर आता है, टू से भी आ सकता है, टू टेल भी आ सकता है, प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, लेट प्लस हिम, हिम नहीं होगा तो हर नहीं होगा तो देम, और देम नहीं होगा तो कोई ना कोई नाउन होगा, प्लस बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदरवाइज डबल इन्वर्टेड कामा बंद। सब्जेक्ट सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज होगा टू ऑर्डर में, नहीं तो टू कमांड में। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो ऑर्डर है या कमांड है, ये प्रीपोजिशन टू नहीं लेती, इसलिए हम प्रीपोजिशन टू को ड्रॉप कर दिए। ऑब्जेक्ट है, सीधे ऑब्जेक्ट लिखो। लेट को चेंज करेंगे टू लेट में, लेट के बाद हिम है तो हिम, हर है तो हर, देम है तो देम, नाउन है तो नाउन। ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन का प्रयोग होता है तो थर्ड पर्सन नो चेंज। आगे आपका बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका। He said to the servant, he said to the servant, उसने नौकर से कहा, उसने नौकर से कहा, उसने नौकर से कहा, let the visitor, let the visitor come, let the visitor come। उसने नौकर से कहा लेट द विजिटर कम, आगंतुक को आने दो, आगंतुक को आने दो। किसको आदेश दिया जा रहा है, सर्वेंट को। ही, उसने आदेश दिया, ही मालिक होगा तो मालिक ने आदेश ही दिया। ही सेड टू द सर्वेंट, उसने नौकर को आदेश दिया लेट द विजिटर कम, आगंतुक को आने दो। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और लेट, लेट का ये ऑब्जेक्ट है, लेट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो बेयर इन्फिनिटिव है उसका सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट है। यानी यहां पे द विजिटर, लेट का तो ऑब्जेक्ट है लेकिन बेयर इन्फिनिटिव कम का सब्जेक्ट है। ये बेटा इसलिए जानना जरूरी है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और लेट का ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं,
तो लेट की मीनिंग निकलती है, तो लेट की मीनिंग जो है वो निकलती है, मतलब लेट मीनिंगफुल हो जाता है। और ऐसे दशा में लेट का मीनिंग होता है किसी कार्य को करने देना, किसी कार्य को करने देना। तो ही सेड इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट, ही ऑर्डर द सर्वेंट, किसको आदेश दिया गया? सर्वेंट को। ही ऑर्डर द सर्वेंट, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओ, लेट को टू लेट में चेंज करो, टू लेट द विजिटर कम। ही ऑर्डर द सर्वेंट, वह नौकर को आदेश दिया, टू लेट द विजिटर कम, आगंतुक को आने दो, आगंतुक को आने दो। तो लेट का मीनिंग लिखा हुआ है ना, लेट की मीनिंग क्या होती है? किसी कार्य को करने देना। तो यहाँ कार्य क्या हो रहा है? आने का। आदेश किसको दिया जा रहा है? सर्वेंट को। तो वह आने, आगंतुक को आने के लिए, वह आगंतुक को आने के लिए, वह आगंतुक को आने देने के लिए, आने देने के लिए नौकर को आदेश दिया, नौकर को आदेश दिया। आदेश दिया जा रहा है सर्वेंट को, किसको आदेश दिया जा रहा है? सर्वेंट को। सी said to him, she said to him, later she said to him, later him complete his work, complete his work। she said to him, वह उसे आदेश दिए, लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क, वह अपना कार्य संपूर्ण करे, वह अपना कार्य संपूर्ण करे। इनडायरेक्ट नरेशन में सी सेड चेंज होगा, ऑर्डर में ऑर्डर किसको दिया जा रहा है? हिम को। तो सी ऑर्डर्ड हिम, सी ऑर्डर्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, लेट को चेंज करोगे टू लेट में, तो टू लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क। सी ऑर्डर्ड हिम टू लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क, वह अपना कार्य संपूर्ण करने के लिए उसे आदेश दी। यहां लेट की कोई मीनिंग नहीं निकल रही, लेट की मीनिंग इसलिए नहीं लिख रही है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लेट का ऑब्जेक्ट सेम है। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लेट का ऑब्जेक्ट सेम हो जाते हैं तब लेट की कोई भी मीनिंग नहीं निकलती है। अगर यहां पे अर्थ निकालोगे कि उसने जो है उसे अपना काम करने के लिए उसे आदेश दिया, काम करने के लिए उसे आदेश दिया, काम करने देना, लेट की मीनिंग क्या होती है? काम करने देना। तो यहां लेट की कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगी।
दो कंडीशन, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और लेट का ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो लेट की मीनिंग निकलेगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और लेट का ऑब्जेक्ट सेम हो गया तो लेट की कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगी। अगला टॉपिक आपका है रिक्वेस्ट। आपका लेट जो डिनोट्स करेगा यहां पे क्या करेगा, रिक्वेस्ट। लेट क्या डिनोट्स करेगा, रिक्वेस्ट। जब लेट रिक्वेस्ट डिनोट करता है तो स्ट्रक्चर जो होगा लेट प्लस मी, लेट प्लस मी। अगर लेट के बाद मी आ रहा है, अगर लेट के बाद मी आ रहा है तो रिक्वेस्ट डिनोट्स करेगा, रिक्वेस्ट को व्यक्त करेगा। अगर लेट के बाद हिम, लेट के बाद हर, लेट के बाद देम, लेट के बाद कोई नाउन आता है तो वह ऑर्डर या कमांड को व्यक्त करता है। यदि लेट के बाद मी आता है तो वह रिक्वेस्ट को डिनोट्स करता है। इसी तरह पकड़ोगे आप कि ये लेट के बाद जो सेंटेंस शुरू हो रहा है ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि प्रपोजल है। अगर प्रपोजल होगा तो लेट मी की जगह पे लेट अस आएगा, यू यस अस, अस में समय या हमको। तो तीन तरीके से पकड़ोगे आप, तीन तरह से मतलब तरीका तो एक ही है। अगर लेट के बाद हिम हर देम नाउन तो ऑर्डर, लेट के बाद मी तो रिक्वेस्ट, लेट के बाद अस तो प्रपोजल। तो यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो रिक्वेस्ट है तो लेट के बाद मी, लेट प्लस मी क्या डिनोट्स करता है, रिक्वेस्ट डिनोट्स करता है। डायरेक्ट नरेशन के स्ट्रक्चर्स इसका बनाते हैं, डायरेक्ट नरेशन, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पे, टू से, रिपोर्टिंग वर्ब टू से। बेटा लोग एक बात और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब टू से ही आए, लेकिन 99% टू से ही आता है और आपके सिलेबस में मैक्सिमम 99% टू से ही आता है। टू से के जगह पे टू टेल भी हो सकता है। प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कामा डबल इन्वर्टेड कामा लगाए। अब लेट मी, लेट प्लस मी प्लस बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स, प्लस अदर वर्ड्स। इस प्रकार से हमारा डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, लेट सॉरी सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टू से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, लेट प्लस मी प्लस बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड। इनडायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, इनडायरेक्ट नरेशन सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज होगा टू रिक्वेस्ट में, टू रिक्वेस्ट प्लस, और टू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है इसलिए हम टू को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। यानी रिक्वेस्ट क्रिया जो है वो प्रीपोजिशन टू नहीं लेती। जब प्रीपोजिशन टू नहीं लेती तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, अर्थात छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे इसको। तो जब टू को हटा देंगे तो ऑब्जेक्ट बचा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, लेट को चेंज करेंगे टू लेट में, लेट को चेंज करेंगे टू लेट में। लेट बेयर इन्फिनिटिव है और टू लेट क्या है, इन्फिनिटिव प्लस मी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन
चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो मी में नहीं रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही हो गया तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। तो इसलिए लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। इनडायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर्स बन के तैयार हुआ आपका। सब्जेक्ट सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज हो गया टू रिक्वेस्ट में, और टू रिक्वेस्ट जो होता है प्रीपोजिशन टू नहीं लेते इसलिए टू को ड्रॉप कर दिए। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू लेट, अब मी चेंज होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, तो लगातार बदलता रहेगा। प्लस बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। जो बच्चे नए हो जान लो फिर से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव कहलाती है, बेयर इन्फिनिटिव कहलाती है। इसके एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल्स, शी सेड टू मी, वह मुझसे कही, वह मुझसे कही। शी सेड टू मी, वह मुझसे कही। लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अगर लेट के बाद मी आता है तो रिक्वेस्ट डिनोट्स करता है। तो सी से टू मी, वो मुझसे कही, लेट मी गो, मुझे जाने दो। इनडायरेक्ट नरेशन, सी रिक्वेस्टेड, ये सेकेंड फॉर्म है तो रिक्वेस्ट का सेकेंड फॉर्म रिक्वेस्टेड मी। शी रिक्वेस्टेड मी, वह मुझसे निवेदन की, वह मुझसे निवेदन की। कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, लेट को टू लेट में चेंज करो, तो टू लेट मी चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या, सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो टू लेट हर गो, शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर गो। वह जो है उसे जाने देने के लिए मुझसे निवेदन की, वह उसे जाने देने के लिए मुझसे निवेदन की। अगला आपका एग्जांपल है, he shout, he shouted, he shouted, let me go, he shouted, वह चिल्लाया, वह चिल्लाया। लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड नहीं लिया, साउट लिया। साउट मीन्स क्या होता है, चिल्लाना। अब साउट, वह चिल्लाया। अब कहोगे कि चिल्लाकर कौन रिक्वेस्ट करता है, तो करते हैं बेटा लोग। कैसे, जब कोई बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा रास्ते में जा रहा है, आप उसे पकड़ लो तो चिल्ला के ही बोलता है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो वहां पे उसका चिल्लाना और रिक्वेस्ट ही बताता है। छोटे बच्चों का चिल्लाना चीखना क्या होता है, रिक्वेस्ट ही बताता है। तो यहाँ पे साउट जो है रिक्वेस्ट ही डिनोट्स कर रहा है, लेट मी गो। लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट में नहीं चेंज करोगे, ही साउट क्रिया को साउट ही रहने दोगे, तो साउटेड, ही साउटेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, लेट को टू लेट में, मी चेंज होगा ही के अनुसार, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही गो। तो छोटे बच्चों का चिल्लाना मतलब साउट करना वो रिक्वेस्ट ही होता है। वो आपसे एकदम निवेदन नहीं करेगा गिड़गिड़ा के,
उन लोगों का रिक्वेस्ट ही होता है चीखना चिल्लाना, जब किसी छोटे से बच्चों को पकड़ा जाता है तो। इसलिए साउथ क्रिया में कंफ्यूज मत होना आप लोग। अगला एग्जाम्पल, मोहन सेड टू रोहन, मोहन ने रोहन से कहा, मोहन ने रोहन से कहा, लेट मी डू दिस वर्क। मोहन ने सोहन से कहा कि मुझे यहाँ कार्य करने दो, मुझे यहाँ कार्य करने दो, लेट मी डू, मुझे करने दो, दिस वर्क, यह कार्य। तो मोहन ने रोहन से क्या कहा, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यहाँ कार्य करने दो। यानी मोहन रोहन से कह रहा है कि मुझे जाने दो। रिक्वेस्ट किसे कर रहा है, रोहन से। अब मुझे यहाँ कार्य करने दो, हो सकता है मोहन रोहन जो है क्या कर रहा हो, डिस्टर्ब कर रहा हो सकता है रोहन क्या कर रहा हो, मोहन को डिस्टर्ब कर रहा है, दोस्त वगैरह रहा हो। तो जब दोस्त वगैरह डिस्टर्ब करते हैं तो क्या प्यार से तो रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे यहाँ काम करने दो। तो इनडायरेक्ट नरेशन मोहन सेट चेंज होगा रिक्वेस्टेड में, तो मोहन रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट किया, रोहन से। कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, लेट को चेंज किए टू लेट में, मी बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या, मोहन। अब मोहन क्या होता है प्रोनाउन में ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो मी चेंज होगा हिम में। वेयर इन्फिनिटिव में रहने दो, डू में ही रहने दो। दिस वर्क, दिस चेंज होगा दैट में, क्योंकि निकटतम सूचक शब्द दूरी सूचक शब्द में बदल जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। तो दिस चेंज होगा दैट में। वर्क, वर्क यहाँ पे वर्क क्या है बेटा, नाउन है। तो मोहन रिक्वेस्टेड रोहन टू लेट हिम डू दैट वर्क। मोहन जो है वह काम करने के लिए, वह कार्य करने के लिए रोहन से निवेदन किया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं, जो कि क्या डिनोट करता है, प्रपोजल। प्रपोजल थर्ड टॉपिक आपका लेट डिनोट्स, क्या करेगा, डिनोट्स करेगा प्रपोजल। इस तरह से नहीं लिखते, चलो इस तरह से आ जाते हैं। प्रपोजल आबलिक सजेशन, प्रपोजल आबलिक सजेशन। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, सजेशन मीन्स सुझाव। जो हल्का फुल्का प्रस्ताव होता है वही सजेशन है, जो हल्का फुल्का प्रस्ताव होता है वो क्या होता है, सजेशन कहलाता है। तो जब प्रपोजल होगा, तो जब प्रपोजल डिनोट्स करेगा लेट, अर्थात लेट से जब प्रपोजल व्यक्त किया जाता है तो लेट के बाद अस क्या आता है, अस। लेट प्लस अस मिलकर डिनोट्स करते हैं प्रपोजल। क्या डिनोट्स करते हैं, प्रपोजल। डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, क्या होगा बेटा लोग। तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, बनावट, यानी डायरेक्ट नरेशन का बनावट क्या होगा।
तो इतना तो आप लोग सीखे। लेट प्लस अस क्या डिनोट्स करता है? प्रपोजल। लेट प्लस अस क्या डिनोट्स करता है? प्रपोजल। तो डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर, डायरेक्ट नरेशन इस पेज में आएगा नहीं बेटा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डायरेक्ट नरेशन, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब टू से, रिपोर्टिंग वर्ब टू से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगी, इसीलिए मैं इसको कोष्टक में लगा दे रहा हूँ। कोष्टक का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, लेट प्लस अस, लेट प्लस अस प्लस बेयर इंफिनिटिव, बेयर इनफिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ आपका, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, यही आपका क्या बनेगा? रिपोर्टेड स्पीच। तो यानी रिपोर्टेड स्पीच जो होगा आपका वो होगा क्या? लेट प्लस अस प्लस बेयर इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। इनडायरेक्ट नरेशन, जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करोगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हमारा बदलेगा। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जो टू से है बदलेगा टू प्रपोज, टू प्रपोज। आया टू प्रपोज नहीं होगा तो टू सजेस्ट होगा, टू सजेस्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे एक बात नोटिस करने की है कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू लिख रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे टू आएगा ही आएगा, क्योंकि बिना लेट से शुरू होने वाले वाक्य में भी एडवाइस ऑब्लिक सजेशन होता था, लेट से शुरू होने वाले वाक्य में भी एडवाइस ऑब्लिक सजेशन होता है। अंतर क्या है कि एडवाइस ऑब्लिक सजेशन और प्रपोजल ऑब्लिक सजेशन में, तो डिफरेंस यही है कि वहां पे टू, यानी वहां पे जब एडवाइस ऑब्लिक सजेशन होगा लेट का तो प्रीपोजिशन टू नहीं लेता, लेकिन जब प्रपोजल का बोध होगा तो टू सजेस्ट क्रिया जो है प्रीपोजिशन टू लेती है, अगर ऑब्जेक्ट आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, अगर नहीं आता है तो टू भी नहीं आएगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, लेट को चेंज करोगे, सॉरी लेट को यहाँ पे टू लेट में नहीं चेंज करोगे। अब हमारा स्ट्रक्चर कुछ बदलेगा। इसके बाद कंजक्शन दैट, दैट के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा हमारा वी, अब वी नहीं होगा तो दे, प्लस शुड, प्लस शुड प्लस बेयर इंफिनिटिव, बेयर इनफिनिटिव, सब्जेक्ट प्लस बेयर इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। तो डायरेक्ट नरेशन के स्ट्रक्चर एक बार फिर से समझो। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब टू से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कामा, डबल इन्वर्टेड कामा क्या? लेट
प्लस अस प्लस वेयर इनफिनिटिव प्लस अदर्स। लेट प्लस अस क्या डिनोट्स करता है? प्रपोजल डिनोट्स करता है। जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब टू उससे चेंज होगा टू प्रपोज में या तो टू सजेस्ट में। प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो टू आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो टू नहीं आएगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, कंजक्शन दैट लगाए। लेट अस, लेट अस हमारा चेंज हो रहा है विया देम। लेट अस किसमें चेंज हो रहा है? विया देम। प्लस शुड, मॉडल वर्ब क्या आएगा? शुड प्लस वेयर इनफिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। अब यहां पे जो सब्जेक्ट वी या दे आया, सब्जेक्ट क्या है? वी या दे। तो हम कब बी में चेंज करेंगे सब्जेक्ट को, कब दे में चेंज करेंगे? तो ध्यान से सुनो बेटा लोग, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई या वी, आई या वी। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन हुआ तो कंजक्शन दैट के बाद जो लेट अस होगा वो बी में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? बी में, अन्यथा दे में। एक ही नोट करने की बात ध्यान रखना है। चलो नोट पॉइंट मैं लिख ही दे रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अर्थात आई या बी, दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन का होता है तो का होता है तो कंजक्शन दैट, कंजक्शन दैट के बाद, कंजक्शन दैट के बाद आने वाला सब्जेक्ट बी होगा, आने वाला सब्जेक्ट बी होगा। अन्यथा, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा दे होगा। अगर यह कंडीशन नहीं फुलफिल हुई तो अन्यथा क्या हो जाएगा? अन्यथा दे होगा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक फर्स्ट पर्सन हुआ तो कंजक्शन दैट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा? बी। अगर फर्स्ट पर्सन, दोनों में से एक भी अगर फर्स्ट पर्सन नहीं होता तो सब्जेक्ट हमारा चेंज होगा दे में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये, सबसे ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों में कि मैं सब्जेक्ट को बी में चेंज करूं कि दे में चेंज करूं। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। He said to me, he said to me, उसने मुझसे कहा, let us play, let us play, आओ खेले, let us play, आओ खेले। क्या खेले भैया? आ मैच, आओ हम लोग एक मैच खेले, आओ हम लोग एक मैच खेले। प्रपोजल है, आप खेलो या ना खेलो। प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव तो वही होता है कि एक्सेप्ट भी किया जा सकता है
और एक्सेप्ट नहीं भी किया जा सकता है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि लेट अस प्ले अ मैच, आओ एक मैच खेलें। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है, इसका ऑब्जेक्ट मी और सब्जेक्ट ही। अब मैं रूल ये बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन हुआ तो लेट अस बदलेगा वी में। मी क्या है? आई का ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन ही। तो इनडायरेक्ट नरेशन, ही टू मी, ही प्रपोज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओगे, कंजक्शन दैट। अब लेट अस चेंज होगा बी में, बी शुड प्ले आ मैच, प्ले आ मैच। सॉरी बेटा, कुछ चीजें लैग कर रही हैं। तो ही प्रपोज मी दैट, वह मुझे प्रस्ताव दिया, वह मुझे प्रस्ताव दिया कि वी शुड प्ले अ मैच, हम लोगों को एक मैच खेलना चाहिए। वह मुझे प्रस्ताव दिया कि हम लोगों को एक मैच खेलना चाहिए। तो यहाँ पे बी में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक फर्स्ट पर्सन है। यहाँ मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई सेड, आई सेड टू देम, आई सेड टू देम, मैंने उन लोगों से कहा, लेट अस, लेट अस गो टू द मार्केट टू ईट पानी पूरी, पानी पूरी। कितने बच्चों के मुंह में पानी आया? खाने का मन होने लगा आप सबको? आई सेड टू देम, मैंने उन लोगों से कहा, लेट अस गो टू द मार्केट, आओ बाजार चले, आओ बाजार चले, टू ईट पानी पूरी। किस लिए चले भैया? टू ईट पानी पूरी, पानी पूरी खाने के लिए, अर्थात गोलगप्पा खाने के लिए। फिर से ध्यान दो, रिपोर्टिंग वर्ब सेड, रिपोर्टिंग वर्ब शब्द का ऑब्जेक्ट है देम, सब्जेक्ट है आई। आई प्रपोज्ड, आई प्रपोज्ड टू देम, मैंने उन लोगों को प्रस्ताव दिया, मैंने उन लोगों को प्रस्ताव दिया, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, कंजक्शन दैट, आई प्रपोज टू देम, लेट अस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक फर्स्ट पर्सन हुआ तो लेट अस चेंज होगा बी में। तो बी शुड गो टू, सॉरी बेटा, यहाँ पे द का आर्टिकल द का प्रयोग करो, क्योंकि जिस बाजार जाएगा वो निश्चित बाजार होगा। गो टू द मार्केट टू ईट पानी पूरी। आई प्रपोज टू देम, मैंने उन लोगों को प्रस्तावित किया, मैंने उन लोगों को प्रस्तावित किया कि वी शुड गो टू द मार्केट टू ईट पानी पूरी, हम लोगों को पानी पूरी खाने के लिए बाजार जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, वहां अपने दोस्तों से कहा, वहां अपने दोस्तों से कहा, लेट अस सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग।
वहां अपने दोस्तों से कहा, आओ एक गीत गाएं, आओ एक गीत गाएं, या चलो एक गीत गाएं। अपने दोस्तों को प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया। दोस्त उसके मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। प्रपोजल क्या हो सकता है? एक्सेप्ट या नॉट एक्सेप्ट। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही। तो ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, कंजक्शन दैट, लेट अस बेटा चेंज होगा किसमें? दे में। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन नहीं है। ही थर्ड पर्सन, हिज फ्रेंड्स नाउन है, नाउन को भी थर्ड पर्सन माना जाता है। जब दोनों थर्ड पर्सन है, एक भी फर्स्ट पर्सन का नहीं है, तो लेट अस चेंज होगा दे में। He proposed to his friend that they should they should sing a song. He proposed to his friend. वहां अपने दोस्तों को प्रस्ताव दिया कि दे शुड सिंग अ सॉन्ग, उन लोगों को एक गीत गाना चाहिए। थैंक यू टू वॉचिंग मी, my dear students, friends, as well as whole learner persons. The end this topic here.